हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको जिंदगी दी है, आपको सांसें दी है। आपको हर दिन परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको संभालता है, आपके बच्चों को आपको जीवन देता है। इसलिए सभी मसीह भाई बहन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम से आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें। आज सुबह के टाइम जितने भी मेरे मसीह भाई बहन अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और अपने कामों को भी कर रहे हैं, खुदा आज उन्हें आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है। आज उनकी जिंदगी की हर एक प्रकार की मुसीबतों को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम जानते हैं कि आज हमारा यहोवा जो है हमारा परमेश्वर है। आज वो हमें जीवन देने के लिए, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ अपने बच्चों को संभालने के लिए, यानी आपके बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो आप हैं आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज कहा है यदि जो व्यक्ति खरे मन से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। राजा दाऊद के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत खरी खरी प्रार्थना परमेश्वर से किया करता था। क्या आज हम करते हैं? क्या हम आज्ञा देते हैं? क्या अपनी समस्याओं को लेकर के, घर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, या फिर अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल जीवन को लेकर के क्या आपने कभी प्रार्थना किया? आज आप प्रार्थना करेंगे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, हर एक कामों के लिए आज आप खुदा से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना जब परमेश्वर सुनता है तो आपकी जिंदगी में हर एक कमी घटियों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप पढ़िएगा भजन संहिता अध्याय 26 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे राजा दाऊद ने प्रार्थना करके क्या कहा था? वचन नंबर 1 में लिखा है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। इस तरीके से जब आप कहेंगे हे परमेश्वर मेरा न्याय कर, मैंने गलतियां की, मैंने पाप किया, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन पिता मेरा न्याय कर, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, और जो मुझे सजा देनी है पिता मुझे दे, लेकिन मेरे बच्चों को संभाल, मेरे घर को संभाल, मेरे जीवन को संभाल। तब परमेश्वर आप जिस दिन आप अपने खरे मन से इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, तो पिता कहेगा, पिता जानता है यदि आपके अंदर वो सच्चाई है, आपके बातों में सच्चाई है, तो खुदा आपके जीवन को पूरा करेगा। हर एक चीज को जो आज आप भटक रहे हैं, आपको चाहिए, जो आपके जीवन में आपको जरूरतें हैं, खुदा पूरा करने वाला है। आज यदि खुदा ने हमें बनाया है, हमें परमेश्वर ने बनाया है, मिट्टी से सृजा है, हमें जीवन दिया, श्वास दिया, तो क्या परमेश्वर हमें पूरा नहीं करेगा? क्या हमारी जिंदगी में जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? भरोसा और विश्वास से अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। हालेलुया। आज यदि हमारा परमेश्वर हमें बनाया है, हमारे माँ के गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा है और हम इस सृष्टि पे आए, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हर एक चीज को पूरा करूंगा। लेकिन आज हम अपनी ही गलतियों के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी चिंताओं में आज हम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम खुद गलतियां करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा था, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और चलने की कोशिश करूंगा, और मेरा भरोसा तुझ पर अटल है, मैं और किसी पर नहीं। यदि आज आपका भरोसा यीशु मसीह के नाम से, उस परमेश्वर, उस यहोवा के नाम पर यदि अटल है, तो आज आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर के, आपके बच्चों की लाइफ स्टाइल को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितने भी बच्चे आपके बिगड़ क्यों न गए हों, खुदा उन्हें अच्छे रास्ते पे लेकर के आया। आप बाइबल में देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो परमेश्वर के बच्चों को मारते थे। आज हम देखते हैं, आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों को लोग सताते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन्हीं रास्ते में लाकर खड़ा कर देता है जिन रास्ते में उसे चलना होता है।
भले ही कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, तकलीफें आए, लेकिन खुदा आपके हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज आपको कहना है, आज सुबह के टाइम आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना है कि खुदा हमें आशीष दे। इसीलिए 2 में भी ये लिखा है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। आज यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, आज ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सीख है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हे पिता मुझे नहीं पता, मैं तो मूर्ख इंसान हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या सही करता हूँ क्या गलत करता हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता है, तो मुझे क्या कर, हे यहोवा मुझे जांच, मुझे परख। पिता परमेश्वर आज मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे देख पिता, क्योंकि इंसान की बस की बात नहीं है। यदि आपको जो काम अच्छा लगता है हो सकता है वो दूसरे को बुरा लगे, और जो दूसरों को बुरा लगे हो सकता है वो आपको अच्छा लगे। तो ये जीवन में होता है। इसलिए आप कभी भी अपने आप को ये नहीं परख सकते कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे कि पिता मैं नहीं जानता हूं, मैं तो एक मूर्ख इंसान हूं, एक छोटा तुच्छ प्राणी हूं, आपकी हाथों का कठपुतली हूं, तूने मुझे बनाया है और तूने मुझे सृजा है, और इस मिट्टी में तूने उठा करके मुझे बनाया है और इसी मिट्टी में तू मुझे मिला देगा। हालेलुया। जिस दिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, खुदा आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। वो शैतान आपके पास भटकने नहीं पाएगा, वो आपके पास नहीं आ पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें बड़ी मजबूताई के साथ हमें आज अपने हृदय में विश्वास रखना है और कहना है कि परमेश्वर आज मेरे मन को देख, क्योंकि वो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, हर एक मन की जानने वाला परमेश्वर है। तो आज खुदा हमें आशीष देता है, बरकत देता है, तो आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज हम चिंताओं में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, तो आपको भी नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जिसे पढ़ेंगे बाइबल में ही लिखा हुआ है कि हर एक चीज का समय है, लेकिन समय इतना भी नहीं कि आप बूढ़े हो जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं कोई न कोई गलतियां कर रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश करें। इसीलिए राजा दाऊद ने ये भी कहा था, 3 में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर आपकी करुणा आपकी आशीष हम पर बनी रहे, और मैं जानता हूँ पिता कि आप मुझे ज्ञान बुद्धि समझ, यदि ये हर चीज आपके पास रहेंगी तो हर एक काम को बड़े आसानी से कर लेंगे। आज हम देखते हैं कि पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में, मतलब पूरे परिवार में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती, बहुत सारे झगड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर वो काम आसान कर दूंगा जो आज आप चाहते हैं। खुदा आपके जीवन से हर वो एक काम को निकालने वाला है जो आपके जीवन में रुकावटें लाती हैं। आज आप घबराते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कमेंट करके कहते हैं कि हमें लड़का नहीं मिलता एक अच्छा, हम अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहनों को अच्छा रिश्ता मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी सोच वाला व्यक्ति मिलेगा जो परमेश्वर के वचन के आधार पे, और यदि वो परमेश्वर के वचन पे चलता भी नहीं है तब भी परमेश्वर उसे संभालेगा। जिस दिन आप ये प्रार्थना करके कहेंगे कि मेरी बेटी के लिए पिता एक अच्छा सा रिश्ता, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, या जो भी व्यक्ति करे आप उससे कहिए, परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो खुदा आपकी प्रार्थना को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए राजा दाऊद ने बहुत समय प्रार्थना किया और उसके बाद कहा कि और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता आया हूँ, और परमेश्वर ने कहा था यहाँ पर राजा दाऊद को बहुत सारी समस्याओं से निकाला। हालांकि राजा दाऊद ने भी गलतियां शुरुआत में की, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे ठीक किया, परमेश्वर ने उसे बदला, तो आपके जीवन को भी बदलेगा। जब राजा दाऊद के जीवन को बदल सकता है तो आपके जीवन को भी बदल सकता है। हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन को परमेश्वर बदलता है यदि हमें विश्वास है, उस खुदा पर अटल विश्वास बना रहेगा, तब हम अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से चला सकते हैं। हालेलुया। आज हमें रोने से कोई फायदा नहीं है। आज हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हो सकता है परमेश्वर कहता है कि तू ये काम मत कर,
मैं तुझे दूसरा काम दूंगा, इससे अच्छा काम दूंगा, बेहतर काम दूंगा। तो आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? आपका कुछ नुकसान हुआ नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हें मैं सब कुछ देता हूं, तो संसार की वस्तुएं क्या हैं? कोई मायने नहीं रखती हैं परमेश्वर के लिए। इसीलिए आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा था, राजा दाऊद ने कहा था, 4 में लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के संग साथ कहीं जाऊंगा। यहाँ पर संकल्प लेता है राजा दाऊद। यहाँ पे कहता है कि मैं परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं कपटियों के साथ नहीं जाऊंगा और ना ही मैं किसी प्रकार के अधर्मियों के साथ बैठूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने यहाँ पर, और परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन कहता है मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों की संग ना बैठूंगा। तो आज हमें क्या सीखना है? आज हमें यही सीखना है। परमेश्वर यहाँ पे मना नहीं करता कि आप किसी के साथ बैठे या ना बैठे, लेकिन हाँ, जो सही है, जो आपको उचित लगता हो कि नहीं परमेश्वर के वचन के आधार पे ये सही है, तब तो आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो गाली देता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, फूट डालता है, बड़ी बेकार सी बातें करता है, तो आपके साथ बैठने योग्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उससे सीधा स्वाभाविक बात है अपने आप को अलग कर लें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि इन बातों को हम अपनी जिंदगी में यदि लागू करते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है। इसी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपनी जिंदगी को बदलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखाया है, जो आज हमें दिया है, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम उस खुदा पे विश्वास करते हैं जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें सांसें दी। तो क्या आज उसके वचन पे विश्वास ना करें? करना चाहिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों को विश्वास करना है और बड़े हृदय के साथ धन्यवाद करना है कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं हर एक कामों के लिए, हर एक विचारों के लिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए जो मेरे घर में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीज में आज वो मेरे जीवन में आ चुकी है, तो उससे हम विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकें। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें कि खुदा हम आपसे विनती और प्रार्थना करने जा रहे हैं और जो भी गलतियां हों उसे पिता क्षमा करें और मेरी प्रार्थना को उत्तर दें पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए
प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है, आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है,
आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।